नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तेजस्वी यादव ने बिहार में एक ऐसी घोषणा कर दी है जिससे राजनीति में बहुत ही ज्यादा गर्मी पैदा हो गई है। उन्होंने घोषणा किया है कि वो हर एक घर में, प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे और यह राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी फैसला है, क्योंकि पिछले बार भी जब वो 17 महीनों की सरकार में थे तो नौकरी की घोषणा करके ही आए थे और उन्होंने कुछ नौकरी लोगों को दिया जिससे उनको फायदा पहुंचा था। इस बार जो वो प्रत्येक घर नौकरी की जो बात कर रहे हैं उसका सच्चाई क्या है? क्या यह सच में सच है या काला सच है, या लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, या लोगों को नासमझ समझा जा रहा है, या जनता को गुमराह किया जा रहा है वोट लेने के लिए? ऐसा प्रतीत होता है जो ये सच में लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। ये विकास का कार्य न करने का, विकास के कार्य को छिपाने का एक बहुत बड़ा कोशिश है, लोगों को लुभाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। क्योंकि यहाँ जो घोषणा किया गया है, जो जैसे ही वो सरकार में आएंगे, सीएम बनेंगे, चेंज मेकर वो अपने आप को कहते हैं, वैसे सीएम का फुल फॉर्म होता है चीफ मिनिस्टर, अपने आप को चेंज मेकर कह रहे हैं। तो शायद इस घोषणा से अगर वो सरकार में आते हैं तो वो चेंज मेकर बन जाए, लेकिन कैसे बनेंगे वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उनके काबिलियत पर भी ये प्रश्न खड़ा करता है जो वो सच में चेंज मेकर है या कैंसर मेकर है। मुझे तो ऐसे प्रतीत होता है जो वो कैंसर मेकर है, क्योंकि ये कैसे पॉसिबल है अभी बताते हैं। जो वो हर घर योजना की, हर घर में एक सरकारी नौकरी की जो बात किए हैं, तो पूरे बिहार में 2.97 करोड़ परिवार है। तो हर एक परिवार में अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2.97 करोड़। हर एक परिवार में अगर एक व्यक्ति को भी अगर दिया जाएगा, एक व्यक्ति मान लेते हैं, तो एक व्यक्ति को अगर सरकारी नौकरी दी जाएगी तो 2.79 करोड़ व्यक्तियों को, युवाओं को, चाहे जो भी है, उनको नौकरी देना होगा। तो क्या सच में बिहार में इतनी नौकरी है? पूरे अगर बिहार में सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो करोड़ पूर्णा मुश्किल हो जाएगा। क्या सच में तेजस्वी यादव ये 2.97 करोड़ लोगों को नौकरी दे पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उनके काबिलियत पे प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरे भारत में, एनडीए की सरकार पूरे भारत में करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। और यहां हम सरकारी नौकरी की ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे बिहार में इंडस्ट्री तो है नहीं, सर्विस सेक्टर उस तरीके से फ्लरिश है नहीं, एजुकेशन सेक्टर में उस तरीके से जॉब, प्राइवेट सेक्टर उतना फैला हुआ है नहीं। तो आप किस सेक्टर में देंगे? सरकारी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में ही नौकरी देंगे। तो पब्लिक सेक्टर में पूरे भारत में 2.97 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है, तो बिहार में 2.97 करोड़ लोगों को कैसे नौकरी दी जाएगी? अब आती है जो हर घर है, तो हर घर में तो ऐसा नहीं है। हर एक घर में जो नौकरी की जो बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास पहले से वो सबल है, उनके पास बहुत पैसे, तो क्या उनको नौकरी की जरूरत है या नहीं है? या उन लोगों को देंगे जो गरीब हैं? तो उन्हें कैटेगराइजेशन नहीं किया है। शायद कहीं बाद में जब वो सत्ता में चेंज मेकर बन जाएंगे और जब वो सत्ता में आएंगे तो कैटेगराइज करेंगे और फिर अपने आप को दूसरे सीएम के तौर पर कहलाएंगे कैंसर मेकर, क्योंकि उनको कैटेगराइजेशन करना ही पड़ेगा। जो सबल है, जिनके पास पैसा है, उनको अब सरकारी नौकरी देकर के क्या करेंगे? एक वोट के लिए जिनके पास पहले से धन है, संपत्ति है, ना वो किसी कैटेगरी में आता है, जनरल में आता है, पैसा है, वो सरकारी नौकरी लेकर के क्या करेगा? तो आप हर घर तो बोल दिए, यानी कि घर की परिभाषा नहीं दी गई। कौन सा घर? कास्ट के बेस पे देंगे, कैटेगरी जो है उसके बेस पे देंगे, जनरल, ओबीसी, ये सब जो कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी है उसके बेसिस पे देंगे, या आप इकोनॉमिक बेस पे देंगे, जो किसका कितना साल का आमदनी है, ये आपने नहीं बताया है। सिर्फ प्रत्येक घर की घोषणा कर दिया, तो प्रत्येक घर में तो जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है वो भी आते हैं और जो सबसे गरीब है वो भी आता है। तो किसको आप नौकरी देंगे? तो ये लोगों को भ्रमित करने का एक बहुत बड़ी योजना है और वोट को अपनी ओर आकर्षित करने की योजना है। पूरे भारत में इतने करोड़ लोग क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगारी 5.9 कुछ के आसपास है। बिहार में बेरोजगारी 3.3 के आसपास में है। उसमें अगर अर्बन में आएंगे, ओवरऑल देखेंगे तो 7 पॉइंट कुछ है। तो ऐसे में आप
रोजगार उत्पन्न कहीं हो नहीं रहा है। अगर रोजगार उत्पन्न हो रहा होता तो बेरोजगारी इतना रहता ही नहीं। 7 पॉइंट पूरे ओवरऑल बिहार में क्यों 7 ही मान लेते, 7% क्यों रहता बेरोजगारी? अगर रोजगार के अवसर उत्पन्न अगर यहाँ रहता तो क्यों होता? तो क्या वो एनडीए की जो अभी सरकार है उसकी विफलता है? इतने करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना असंभव काम है, और सरकारी नौकरी आप देंगे तो सैलरी कहां से देंगे आप? यानी कि आप अगर आपको सरकारी नौकरी दे भी दिया गया तो एक जनरेशन ठीक होगा आपका, यानी कि जितना पैसा आप कमाएंगे एक जनरेशन अपने आने वाले जनरेशन के लिए खर्च कीजिए, उसके एजुकेशन पे खर्च कीजिए। पब्लिक सेक्टर में जो हमारे स्कूल कॉलेजेज है उनकी स्थिति बहुत खराब है, फिर आप प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में आपको खर्च करना पड़ेगा, यानी कि नौकरी वो दे रहे उसी पैसे को फिर खर्च करेंगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूसरे राज्य में जाकर के स्वास्थ्य के लिए आप खर्च करेंगे, और फिर क्या होगा? जो आपका नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी इसी स्थिति में होगा जो अभी हम लोग इस स्थिति में है। यानी कि ले दे करके आपको बेवकूफ या नासमझ या भ्रमित करने की कोशिश ये योजना है। और साथ ही साथ इसमें जो नौकरी की हर घर नौकरी की जो बात की गई है, इसमें एज क्राइटेरिया नहीं लिया गया। तो नौकरी किसको दी जाएगी 18 वर्ष से ऊपर की आयु। तो 18 वर्ष से कहां तक की आयु के? 25 वर्ष, 30 वर्ष या 60 वर्ष में रिटायर हो जाते तो 59 वर्ष। ऐसे भी लोग हैं जो 59 वर्ष में होंगे और बेरोजगार होंगे। शिक्षा उनके पास कितनी होगी? कितना उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उस नौकरी को लेने के लिए? या वो जो डिपार्टमेंट में नौकरी खाली है उस हिसाब से, यानी कि एक चपरासी का फॉर्म भरता है तो लोग 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और सीट महज कितना होता है? 2 से 3 या 100-200 ही मान लेते हैं, 500 मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं, 2000 मान लेते हैं, फिर भी लाख है। वैकेंसी इतनी निकलती है। तो क्या सच में बिहार में इतनी वैकेंसी नहीं निकली है जो 2.97 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी जाएगी? ये सच में भ्रमित करने वाला योजना है। ना एज क्राइटेरिया का कोई डिस्कशन है, ना इकोनॉमिक बेस पे दिया जाएगा या कैटेगरी वाइज दिया जाएगा, ये कोई क्लियर नहीं किया गया है। क्या सभी परिवार को दिया जाएगा? जो गरीब है उसको भी दिया जाएगा, और जिसके पास संपत्ति पहले से है उसको भी दिया जाएगा? तो फिर गरीब और जिसके पास पहले से है उसमें क्या फर्क है? तो आप किसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? गरीबी को खत्म करना चाह रहे हैं, या जो अमीर है उसको और ज्यादा अमीर बनाना चाहते हैं एक सरकारी नौकरी और दे करके? ये एक बहुत बड़ा जाल फेंका गया है। ये महागठबंधन का एक सबसे बड़ा कैंसर मेकर ये एक योजना है जो जनता को भ्रमित करेगी और अपनी ओर वोट आकर्षित करने की कोशिश करेगी, और लोग होंगे भी शायद, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज मीडिया में लोग सपोर्ट कर रहे हैं इससे प्रतीत होता है जो लोग सच में भ्रमित हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास समझ नहीं ऐसा लग रहा है और आंकड़े नहीं हैं, इसलिए इतने 2.97 करोड़ वैकेंसी ही नहीं है। तो वो वैकेंसी क्या आसमान से तोड़ करके लाएंगे? तो चिंता मत कीजिए, वो चेंज मेकर बन जाएंगे। चेंज मेकर बने या ना बने, चीफ मिनिस्टर आप लोग भ्रमित होकर के जरूर नहीं बनाइएगा, और फिर आपके लिए वो कैंसर मेकर बनेगा और आपके समाज में और आप लोगों के बीच में कैंसर को फैलाएगा, नौकरी 2.97 करोड़ लोगों को नहीं देकर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।